हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि ऑफिशियल। सो गाइज, आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, कुछ पुरानी चीज़ें, ज़्यादा भी पुरानी नहीं, कुछ 10 to 12 डेज पुरानी हैं बातें। और बातें बहुत ऐसी नहीं है कि इसे शेयर नहीं करूँगी तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं चीज़ें अपलोड कर ही रही हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके। बट हाँ ना, पर्टिकुलर डेज पे मैं वो चीज़ नहीं कर पाई। मतलब मैंने अब आज मुझे इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं उस दिन चीज़ें कर रही होती एंड सारी मेमोरी कलेक्ट कर रही होती। बट उस दिन ऐसा दिमाग में था ही नहीं, क्योंकि ऐसा रैंडम प्लान हुआ था चीज़ों का। सो गाइज, मैं बात कर रही हूँ अपने शूट की, मेरे शूट की नहीं, मेरे बेटे की शूट की। हमने फोटो शूट कराया एक्चुअली होली के लिए, और हमने नहीं सोचा था ये चीज़ माइंड में कि हम कराएंगे, क्योंकि मन में था ही नहीं कहीं पे भी कि होली का शूट हम कैसे कराएंगे यार। बट जो मेरा ब्रदर है वो एक्चुअली एडिटिंग लाइन में है वो, और उसका काम ही यही है एक्चुअली। तो उसने हमें बोला, दीदी मुझे अपनी प्रोफाइल के लिए पिक्चर्स चाहिए होली के लिए। तो मैं तो रेडी नहीं थी, बिकॉज उस टाइम पे भी हम थोड़े बहुत बीमार ही चल रहे थे। तो मेरा ये था कि यार मन तो था यार, फोटोग्राफी किसे पसंद नहीं है। तो मैंने यूं बोल दिया, मैंने कहा हाँ यार कर लेंगे। एंड वो मेरा शूट नहीं था एक्चुअली, मेरे बेटे का शूट था, मतलब बच्चे का शूट करना था उसे। तो उसने बोला, दीदी हम फोटो शूट कर लेते हैं, तो आपका भी कर लेंगे साथ में, जीजा जी का भी कर देंगे, एंड युवान का पर्टिकुलर होली का शूट कर दूंगा मैं, एंड जीजा जी के साथ में उसकी कुछ पिक्चर्स निकाल दूंगा। बट यार मतलब मैं तब भी ऐसे श्योर नहीं थी कि यार हो ही जाएगा। उसने बोल दिया था कि दीदी हम करेंगे शूट, बट मैं ऐसी थी कि यार होगा कि नहीं होगा एंड ऑल, सोच रही थी माइंड में। बट फाइनली वो डे आ गया था शूट करने का, एंड हम गए भी। हमारे घर से कुछ 20-22 किलोमीटर दूर गए थे यहाँ से हम शूट के लिए, एक लोकेशन पे जहाँ घर के अंदर ही सेटअप कर रखा था। एंड इतना खूबसूरत सेटअप था यार, मैं सच बताऊं, मैं तो अभी कोई भी मुझे बोलेगा ना फोटोग्राफी के लिए तो मैं ऑफकोर्स रेकमेंड करूंगी, बिकॉज उसके पास में न्यू बॉर्न बेबीज एंड जो प्री प्री वेडिंग शूट एंड मैटरनिटी शूट, सारी चीज़ों का इतना सुंदर प्रॉप्स था कि यार मेरा दिल कर रहा था काश युवान एकदम न्यू बॉर्न होता तो मैं काश इसकी छोटी छोटी फोटोज क्लिक करवाती, छोटे मतलब न्यू बॉर्न की शूट करवाती। बट यहाँ पर अभी युवान तो ऑब्वियसली बड़े हो चुके हैं, तो उनका होली का शूट होना था। बट सच बता रही हूँ, इतने सुंदर प्रॉप्स थे। ऑफकोर्स मेरी कोई फ्रेंड होगी जिनको मैटरनिटी या प्री वेडिंग या अपने बेबी का शूट करना होगा, तो ऑफकोर्स मैं इन लोगों को ही रेकमेंड करूंगी, क्योंकि सचिन जहाँ हमें शूट कराने ले गया था वो एक्चुअली वो उनके साथ जुड़ रहा है वो, एंड उनकी प्रोफाइल के लिए हमने शूट कराया एक्चुअली। उन्होंने ही उसे बोला कि आप शूट करवा दो तो हम अपने प्रोफाइल वगैरह में डाल देंगे। बट सच में बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक हुई हैं, एंड आगे मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है कुछ भी ना। मुझे वहाँ का एड्रेस अब बता रही हूँ कि अब मुझे इस चीज़ का मलाल हो रहा है मन में कि यार काश मैं उस दिन सारी चीज़ें कलेक्ट करती हुई चलती। मतलब मैं निकली थी घर से तो मैं उसका शूट कर लेती, या उस लोकेशन का शूट कर रही थी। एक्चुअली दूर है यहाँ से, कौन सा एरिया है वो, आई थिंक वो एयरपोर्ट रोड के पास में था। मैं तो सारी चीज़ें पूछ के ऑफकोर्स शेयर करूंगी। अब कोई भी मुझसे पूछेगा तो मैं तो पूरा एड्रेस वगैरह लेके और उस लोकेशन की चीज़ें पूरी जानकारी लेकर ही फिर मैं आगे लोगों को फॉरवर्ड करूंगी जब भी कोई मुझसे पूछेगा। बट अभी रिसेंटली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं कौन से लोकेशन पे गई थी। बस इतना पता है कि हम गए थे एयरपोर्ट के पास में, एयरपोर्ट के आसपास ही कहीं पे उनका घर था, और उस एरिया का नाम मुझे नहीं है आइडिया। बट अब बहुत अच्छा सेटअप था उनका, उसने घर पे ही सेटअप बना रखा था, एंड सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो फोटोशूट के लिए नीडेड होती है हर एक चीज़ था। ये 3 लड़कों का कॉन्सेप्ट है, 3 लड़के हैं, तीनों ने अपना लड़कों ने बहुत छोटा सा तो नहीं बोलूंगी, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इस सब चीज़ों में। आज के डेट में कैमरा लेना ही बड़ी बात है, और इतना महंगा कैमरा है उनके पास में। मतलब बहुत अच्छा था ओवरऑल। मैं बात करूं तो उनका सेटअप भी अच्छा था, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, मतलब काम करने में उन डेडिकेटेड लोग हैं। मतलब वो बोल रहे थे, दी आपको आपके पास में कोई हो जानकार में कि जिनको शूट चाहिए हो तो आप प्लीज़ हमारा नाम बोलना। तो ऑफकोर्स मैं जब भी मुझसे कोई पूछेगा मैं तो उनको उनका ही नाम सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव बंदे हैं, काम बहुत अच्छा है, फोटोज़ बहुत अच्छी हैं। मतलब तो बस मेरे पास में जो है आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं यहाँ से गई ही थी कुछ 1:30-2 बजे गई थी, क्योंकि 1:30-2 बजे भी नहीं, 3 बजे के करीब हम निकले थे, और उन्होंने हमें बुलाया था कुछ 11-12 बजे। तो ऑलरेडी हम लेट गए हुए थे। एंड सच बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं शूट कराऊंगी। तो ना मैंने कुछ कपड़े ऑर्डर करे थे युवान के लिए, जो भी घर में था वो लेकर हम चले गए। इवन सामान वगैरह हम रास्ते में चलते चलते जो होली के चीज़ें चाहिए थी, मतलब कलर है, फॉग कलर है, ये सारी चीज़ें हमने वहीं जाकर मंगाई थी। बिकॉज वो जो हमारा शूट कर रहे थे
उन्होंने ही हमें बोला था कि दीदी आप ये सारा सामान तो एटलीस्ट ले आइएगा, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे यहाँ पे। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ से जाने के बाद वहाँ पे खरीदी, बट एट द एंड फोटोज़ बहुत अच्छी आई, वीडियोज़ भी मैंने थोड़े बहुत लिए हैं, अब आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज ये था उस दिन का स्टोरी, एंड अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उस दिन की छोटी छोटी क्लिप्स। ऑफ कोर्स आप लोगों को पसंद आएंगी, ज़्यादा बड़ा शॉर्ट नहीं है, छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो बिना स्किप करे देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कॉमेंट करिएगा। अगर आपको अगर आप इंदौर से हैं एंड अगर आपको भी ऐसी शूट वगैरह कराने हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली नंबर शेयर कर दूंगी उन बंदों का जिनसे हमने ये शूट कराया है। तो पहला शॉट डालूंगी युवान एंड डैडी का, जो थोड़ा बहुत इनका शूट चल रहा था, तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स क्रिएट करी हैं। ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ और उनके कैमरे में भी है तो वो मुझे मिली नहीं है, बट जितनी भी है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो शूट हुआ था वो हुआ था ऋषि एंड युवान का, और यहाँ पर साहिल सारी चीज़ें सेट कर रहा था, मतलब हेयर स्टाइल, लुक, पोज वगैरह सारी चीज़ें वही सबको आई मीन ऋषि एंड युवान को समझा रहा था। युवान को समझाना तो मुश्किल है, वो अपने पापा को ही कॉपी कर रहा था, बट फोटोज़ बहुत सुंदर है क्योंकि बैकग्राउंड बहुत प्यारा था। येलो मतलब इतना ज़्यादा ओवर के आ रहा था इनके वाइट कंट्रास्ट के साथ, मतलब बहुत प्यारी पिक्चर्स आई हैं मैं कहूँ तो बस मुझसे भी रहा नहीं गया, ये फोटोज़ ले रहे थे, मैं वीडियोस क्लिक कर रही थी, एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट पोज हुआ था वो हमारा, तो वो छोटी सी क्लिप है वो। एंड जो नेक्स्ट शूट हुआ वो मेरा एंड ऋषि का हुआ, और इसमें मैं डांस कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल थी, जरा भी हेजिटेशन नहीं था मेरे अंदर, और मैं अपने आप ही स्टार्ट कर दी। तो सचिन और बाकी जो फोटोग्राफर था उसने भी बोला दीदी आप ऐसे ही एक्ट करते रहो, एंड जिया जी को हम रैंडम पोज बताएंगे, वो पोज करेंगे एंड आप मटकते रहो जैसे आप मटक रहे हो, डांस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, यू फील कंफर्टेबल, तो आप ऐसे ही एक्ट करो, हम रैंडम क्लिक्स करेंगे इसमें। तो मुझे जो समझ में आ रहा था, आई एम नॉट प्रोफेशनल यार, मुझे ये सब चीज़ें नहीं आती, बट हाँ मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है। कोई मुझे इंस्ट्रक्शन दे तो मैं बहुत अच्छे से फॉलो कर सकती हूँ एंड कर भी सकती हूँ मैं चीज़ें, बट हाँ यहाँ पर मैं अपने आप में ही मगन थी, एंड ऋषि को समझाया जा रहा था कि आपको कैसे क्या पोजेस देना था, बट आप बिल्कुल नौ सीखिए की तरह चीज़ें कर रहे थे। बट हाँ ओवरऑल लास्ट में पिक्चर्स बहुत अच्छी आई और मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं थी, बहुत कंफर्टेबल थी मैं। एंड देन इसके बाद हुआ युवान का होली शूट, एंड बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पर भी लगा था, बैकग्राउंड वगैरह बार बार चेंज हो रहे थे, यहाँ पर बलून वगैरह फुलाए थे, कुछ होली का सामान लेकर आए थे, एंड युवान ने बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इतना ज़्यादा इन्जॉय किया लड़के ने, एंड मैं आपको क्या ही बोलूँ, मतलब मैं जितनी है वीडियो में सब कुछ सारी ही डाल दूँगी इसमें। बहुत सुंदर, वो इतना इन्जॉय कर रहा था, ऐसा लग रहा था होली आने नहीं वाली है, होली ऑलरेडी है, होली हो गई है, इतना वो खुश था, और हम उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि जो पहले उसने हमारे साथ किया, मतलब जो फोटो शूट हो रहा था ना, बहुत इरिटेट किया उसने, हमें परेशान कर लिया, पोज ही नहीं दे रहा था, बट इस टाइम पे ना वो बहुत ज़्यादा खुश था, तो हम देख देख के बहुत खुश थे, और मैंने बिना स्किप किए वीडियो ले ली। हमने उसे बोला था बेटा थोड़े बहुत कलर के साथ में खेलना है, उसने तो जो कलर की तबाही मचाई, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये लड़का अभी तक इतना इरिटेट कर रहा था, और कलरों को देख के इतना उनके साथ खेला ना, ये पूरी बॉडी में उसने कलर लगाया था, उसे देखकर लग रहा था जैसे होली तो बिल्कुल आज ही है। गाइस ऐसा रहा होली वाला शूट हमारा, एंड हमने खूब एंजॉय किया, युवान ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। पहले तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो पोजेस देगा कि नहीं देगा, बट होली की शूट के टाइम में ना तो उसने जमकर मस्ती करी एंड खूब अच्छे अच्छे पोजेस भी दिए उसने, एंड अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने निकाल भी ली जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। एंड कुछ आउटडोर शूट्स भी हुए थे हमारे, और हमारा फैमिली शूट हुआ था, मतलब आउटडोर जो शूट हुआ था हमारा फैमिली शूट था, एंड कुछ मेरा और ऋषि का हुआ है। तो वो अब जो क्लिप्स हैं वो अब मैं शॉर्ट्स के थ्रू आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड बस आज के लिए, बिकॉज मेरे पास में जितनी भी ये वीडियोज़ है वो शॉर्ट के फॉर्म में ही है, छोटी छोटी है, मतलब कुछ 15 सेकेंड 30 सेकेंड की ही है, इससे ऊपर की नहीं है। जो मैंने ऑलरेडी इसमें शेयर करी, जो बच गई हैं, जो रह गई हैं क्लिप्स, वो मैं शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर। मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।